रामनाथ गोयनका पत्रकारिता की दुनिया में ये वो नाम है जिनके बारे में कहा जाता है कि गोयनका जैसे अखबार मालिक आज की दुनिया में नहीं पाए जाते। प्रेस की आजादी के पैरोकार, बहुत बड़े देशभक्त, व्यवस्था विरोधी, जाने माने संपादकों और यहाँ तक कि सरकार को भी अपनी उंगलियों पर नचाने वाले रामनाथ गोयनका के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तो आपातकाल के दौर में भी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार की तानाशाही के खिलाफ घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। यही वजह है कि पत्रकारिता जगत में रामनाथ गोयनका का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है और उनके नाम पर मीडिया से जुड़ा अवार्ड भी दिया जाता है। बुधवार को ही राजधानी दिल्ली में इसी अवार्ड के लिए कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। इसी कार्यक्रम में उन्होंने खुलासा करते हुए बताया कि मुझसे हाल ही में पूछा गया था कि मैं किस पत्रकार को गहरी दिलचस्पी के साथ मानता हूँ। मेरे जवाब में किसी न्यूज वाले का नहीं बल्कि एक कार्टूनिस्ट का नाम था, मशहूर दिवंगत कार्टूनिस्ट श्री R.K. लक्ष्मण का नाम। हालांकि वो पत्रकार नहीं थे, फिर भी वो सत्ता को आईना दिखाकर पत्रकार के मिशन के मूल को पूरा करने में सफल रहे। CJI चंद्रचूड़ ने इसी कार्यक्रम में आगे कहा, मुझे यकीन है कि भारत का अधिकांश हिस्सा श्री R.K. लक्ष्मण के कार्टून्स को तीखा और मजाकिया मानने में मेरे साथ शामिल होगा, जिसे हम इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर कहते हैं। यानी वो हर किसी को समान भाव से निशाने पर लेते थे। हर कोई उनके कार्टून का विषय होने का जोखिम उठाना चाहता था और जब उनका उपहास किया जाता था तो ज्यादातर लोग इसे अच्छी भावना से लेते थे। उनके बारे में मेरी पसंदीदा यादों में एक ये है कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट डेविड लो के सिग्नेचर करने के स्टाइल को देखकर उन्होंने सोचा कि वास्तव में वो डेविड काव थे। मीडिया अवार्ड कार्यक्रम में बोल रहे CJI चंद्रचूड़ ने पत्रकारिता को लेकर भी अपनी राय रखी और एक बयान में उन्होंने कहा, जिम्मेदार पत्रकारिता इंजन की तरह काम करती है जो लोकतंत्र को बेहतर कल की ओर ले जाती है। डिजिटल युग में पहले से कहीं अहम है कि पत्रकार सटीक, निष्पक्ष, जिम्मेदार और निर्भय होकर पत्रकारिता करें। सक्रिय और स्वस्थ लोकतंत्र एक संस्थान के तौर पर हमेशा पत्रकारिता के विकास को प्रोत्साहित करता है, जो संस्थाओं से कड़े सवाल पूछ सके या आसान भाषा में कहे तो सत्ता के सामने सच्चाई कह सके। देश के लोकतांत्रिक बने रहने के लिए प्रेस को स्वतंत्र बने रहना चाहिए। CJI चंद्रचूड़ ने इस कार्यक्रम के दौरान जिस कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण के बारे में जिक्र किया है और उन्हें फॉलो करने की बात कही है, उनके बारे में आपको बता दें, R.K. लक्ष्मण देश के एक महान कार्टूनिस्ट रहे हैं, जिन्होंने अपने कार्टून के जरिए न सिर्फ आम आदमी के रोजमर्रा की मुश्किल भरी जिंदगी, समस्याओं को देश के सामने रखा, बल्कि सियासी समाजी मसलों पर उनकी कभी मासूम तो कभी तीखी टिप्पणी सियासतदानों को सोचने पर मजबूर करती थी। उनकी कलम से निकले कॉमिक किरदार कॉमन मैन की चर्चाएं तो आज भी होती रहती हैं, क्योंकि इसी कॉमन मैन के जरिए उन्होंने आम आदमी की समस्याओं को लोगों के सामने रखा। उनका कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर R.K. लक्ष्मण के यू सेड इट यानी आपने कहा कैप्शन के नाम से छपता था। अपने दौर में R.K. लक्ष्मण ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर PM नरेंद्र मोदी तक सबका कार्यकाल देखा है और नेताओं पर कार्टून के जरिए खूब कटाक्ष भी किया करते थे, मगर कभी भी कोई नेता उनके कार्टून का बुरा नहीं मानता था। 26 जनवरी साल 2015 के दिन उनके निधन के साथ ही हालांकि उनकी कलम भी थम गई, मगर उनके कलम से निकला किरदार कॉमन मैन आज भी मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जैसे लोगों के जहन में जिंदा है।